हेलो एंड वेलकम टू फेशियल्स क्लिनिक। मैं डॉक्टर इरफान, कंसल्टेंट क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड कंसल्टेंट कॉस्मेटिक फेशियल सर्जन। आज हम हेयर फॉल और उसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेयर फॉल क्यों होता है और उसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। हेयर फॉल जो है वो एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग चीज़ होती है। ये क्यों होता है, इसमें रीजंस क्या है? इसमें रीजंस ये होते हैं, ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम्स जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, जो कि एक हेरिडिटरी रीजंस की वजह से होता है। किसी आपके घर में किसी को अगर हेयर बॉल्डनेस है तो उसकी वजह से ये हेयर फॉल होता है। अगर हम हेयर फॉल को अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हेयर फॉल होने से हम रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने से हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि हेयर फॉल किस किस में हो सकता है। अब एक मिथ है, लोग समझते हैं कि सिर्फ मेन को ही हेयर फॉल होता है, लेकिन हकीकत में मेन और वुमेन को दोनों को होता है। और जब वुमेन का पैटर्न अलग होता है और मेन का पैटर्न अलग होता है, तो इसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। वो आगे चल के हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो हेयर फॉल जब हो जाता है और आपने आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इसको कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? तो ये ट्रीटमेंट जब हो जाता है, जब एक बार बॉल्डनेस आ जाता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है अदर देन गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस है? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, एक माइनर सर्जरी के जैसा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया का रोल नहीं है। कोई भी मरीज़ है वो सुबह आएंगे, एडमिट हो जाएंगे और उनकी सर्जरी शाम तक ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद वो घर वापस जाएंगे। ये बहुत ही एक सेफ़ एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसको हम एक सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट से हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पहले आता है FUT और दूसरा आता है FUE। बस ये दो प्रोसीजर्स होते हैं। तो FUT में इसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो डोनर एरिया है, ये जो पीछे का जो मेन डोनर एरिया है, वहाँ से एक स्ट्रिप निकाला जाता है, एक 2 to 3 सेंटीमीटर्स वाला विड्थ वाला एक लंबा लेंथ वाला एक स्ट्रेच निकाल के उसको अंडर माइक्रोस्कोप उससे हर एक बाल का फॉलिकल निकाला जाता है। और ये फॉलिकल सामने जहाँ पर गंजापन है उस एरिया में प्रॉपर डिज़ाइन के साथ इम्प्लांट करे जाते हैं। अब ये प्रोसीजर अभी आजकल ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं करते, क्योंकि एक रीज़न इसमें यह है क्योंकि ग्राफ्ट तो ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कार आ जाता है जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इसको। तो दूसरा प्रोसीजर है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो कि बहुत फेमस है और हर कोई इसी पे करते हैं। और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस है, जैसे DHI है। तो FUE जो है, यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स डायरेक्ट डोनर एरिया से निकालते हैं और उसको गंजा एरिया में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये होता है FUE। जब हम हेयर फॉलिकल्स को निकालते हैं, उसको जहाँ बॉल्ड एरिया में रखते हैं, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वो टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये टाइम ड्यूरेशन मेंटेन नहीं करते तो ग्राफ्ट फेलियर होने के बहुत चांसेस हैं। तो इससे ये समझ आती है कि इसमें एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्जन की एक्सपर्टीज़, उनका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके क्या रिजल्ट्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जानने के बाद आप जब ऑप्ट करते हैं सर्जरी के लिए, तो वो एक करेक्ट डिसीजन हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि फ़लाना जगह करवाए थे हम सर्जरी, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। वो रिज़ल्ट नहीं आया मतलब ये सारे माइनर छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो
एक बड़े पैमाने पे आपको बहुत मैटर करता है। अगर आप इन छोटे चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं कि कितने ड्यूरेशन में ग्राफ निकाल रहे, कितना ग्राफ निकाल रहे, कितने नंबर ऑफ ग्राफ निकाल रहे, इसको किस तरीके से लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। फेशियोस क्लिनिक में अभी तक ऐसे कोई फेलियर्स नहीं हुए और ज़्यादातर हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब ये रहा एक ब्रीफ समरी कह सकता हूँ मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर्स भी मिल सकते हैं इसके बारे में। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर इरफान फ्रॉम फेशियोस क्लिनिक, गच्चीबौली, हैदराबाद। थैंक यू।